एक मतदाता विकलसा, आप ही पर प्रश्न दागे, आप ही उत्तर दे आगे। एक मतदाता विकलसा। प्यारे श्रोताओं, आप सभी का प्यार भरा अभिनंदन। मैं प्रीति एक नई सी प्रस्तुति लेकर फिर उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, नया साल आ चुका है और इस साल के गंभीर विषयों में एक लोकसभा चुनाव भी है। तो आज की प्रस्तुति इसी टॉपिक से रिलेटेड है, पर प्रस्तुति से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि यह प्रस्तुति का विचार पूरी तरह से व्यक्तिगत है। ये एक प्रश्न है जो एक आम मतदाता का है, एक आम इंसान का है, कोई प्रेजुडिस नहीं है। और कविता का रियल टेस्ट, रियल आनंद कविता के अंत में है, तो कविता को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सुनते हैं नई कविता कि विकल्प क्या है। चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा चुनाव का समय आने वाला है, वही गहमा गहमी फिर बढ़ने वाली है। वो सवाल कि वोट किसे दोगे, वही सवाल फिर आने वाला है। मेरा तो यही कहना है कि पूछने को बनता भी है ये सवाल। अरे भाई, कोई है क्या जो टक्कर दे सके? कोई है क्या जो बाहुबली का साम्राज्य हिला सके? कोई है तो मुझे भी बताओ। अभी तुम देखना, जैसे जैसे समय नजदीक आएगा, कैसे कैसे खेल तमाशे होंगे। तुम्हारे प्रशासन में ये, तुम्हारे प्रशासन में वो। कोई तमगा लौटाएगा, कोई धरने पे जाएगा, कोई दंगे भड़काएगा, सब तुमको भटकाएगा। ये भटकाना ही तो मुद्दा है, भटकाना वास्तविकताओं से, देश की असल समस्याओं से। और मैं तो कहती हूं कि तुम भटको, खूब भटको, इतना भटको कि सतमार्ग पर आ जाओ, इतना भटको कि सौहार्द पर आ जाओ। अब ये मत पूछना भाई कि बाहुबली में ऐसा क्या है, बहुत चला साम्राज्य, अब बदलना जरूरी है। विकास कहाँ है? विकास उसे ढूंढना जरूरी है। तो सुन मेरे दोस्त कि विकास सेंसेक्स और निफ्टी में है, जो हर दिन नई ऊंचाइयां छू रहा है। जब महाशक्तियां औंधे मुंह गिरी थी तो विकास यही भारत में हरी झंडी दिखा रहा था। पूरी दुनिया को विकास यही भारत में मिला था। विकास तेरे चारों तरफ की स्वच्छता में है। जा लौट के देख 10 साल पहले वो सरकारी दफ्तरों, अस्पतालों, रेलवे प्लेटफॉर्मों को, जो चमक चमक कर तुझे विकास का मुंह दिखाएंगी। विकास उस अखंड भारत में है जो कश्मीर को इसका अभिन्न हिस्सा बनाती हैं। था किसी माता के सपूत में इतना दम जो कश्मीर में तिरंगा लहरा सके? देख, वहां विकास तिरंगा लिए खड़ा है। विकास काशी, गंगा, यमुना और अयोध्या में है, जहां जाकर भी अगर हम भगवान का नाम लेते थे तो असहिष्णु हो जाते थे। विकास तो सनातन धर्म में है। भूल गए वो तलाक के 3 शब्द जो घरों को उजाड़ने के लिए पर्याप्त थे? भूल गए कि न्यायालयों में जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुद्दा उठते ही घर, गलियां, दुकानें सब जल जाया करती थी? क्या इसके सुखद फैसले में विकास नहीं दिखता? आज भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। क्या ये विकास नहीं है? अगर नहीं तो तुम तो रहने ही दो। मुझे डर है ऐसी सच्चाई से जो बरगलाए, झूठे सपने दिखाए, उन आतों का हाथ पकड़ने से, उन्हीं हाथी, साइकिल, सीढ़ी, झाड़ू और लालटेन के युग में जीने से। अगर मुझे डिजिटल भारत में विकास नहीं दिखता, और फिर वही मुझे वो सब दिखाएं जिसकी मैंने कल्पना की हो। कैसे? वो ऐसे कि वो मेरी कल्पनाओं का दायरा बढ़ा दे। लेकिन मेरी बात छोड़ो, बस इतना जान लो कि देश सर्वोपरि है। मैं भक्त नहीं हूं, लेकिन मैं विरक्त भी नहीं हूं। सवाल पहले भी यही था, सवाल अब भी कायम है कि कमल नहीं तो विकल्प क्या है, मोदी जी नहीं तो विकल्प क्या है, विकल्प क्या है। धन्यवाद। आप सबको यह प्रस्तुति कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में साझा करें। साथ के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।